साल भगवान भक्तों को परख लेंगे। बड़े बड़े भक्त भी धारा छोड़ के, त्रिकाल संध्या छोड़ के मांस मच्छी मदिरा मांस और पाप कर्म में लग जाएंगे। पर असली समय आएगा धर्म संस्थापना का, और 2 साल के बाद प्रभु संहार करेंगे, और जो लोग 2 नाव में गो पैर रखें उनका विनाश होगा। इसके लिए 2 साल प्रभु लेंगे। सवाल पूछना चाहती हूँ, ये काफी सारे दर्शकों की तरफ से आया है कि समय दर समय आपकी वाणी में आप परिवर्तन लाते हैं, तो उसके पीछे क्या कोई कारण है या कुछ जुड़ा हुआ है, तो कृपया बताइए। देखो, ये भविष्य मालिका शास्त्र में आज प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पिछले 40 साल से कर रहा हूँ, और 40 साल में प्रचार में मैं एक ही परिवर्तन लाया। वो परिवर्तन 2032 और 34, और सारे मेरे वीडियो देखो, सारे पॉडकास्ट देखो, उसमें कोई परिवर्तन मैंने नहीं लाया। 2014 में मैंने बताया था भारत के अंतिम प्रधानमंत्री, आज भी आई स्टैंड ऑन दैट, उसके पीछे नहीं। कल एक पॉडकास्टिंग हो रहा था सुबह, मैंने बोला मैं यूटर्न नहीं लेने वाला हूं। देश की शासन सरकार और भविष्य के बारे में मैं यूटर्न नहीं लेता हूं। मैं जो बोला हूं आई स्टैंड ऑन दैट, और भगवान उसको सफल करेंगे, क्योंकि धर्म और देश रक्षा हमारा मूल मंत्र है। मैं चाहता हूं जो भी हमारे देश में शासन करे सबको शांति दे, और शांति देने वाले ऐसे लोग आए जो भगवान कृपा उनके ऊपर बने। तो इसलिए मेरा विचार में मैं 2032 सत्ययुग का आगमन शास्त्र में लिखा है, और मैंने 2 साल का इंटरवल का पीरियड 34 बता रहा हूं। दूसरा, भगवान का अवतार संभल में होंगे, उसको पहले से बताया था। भविष्य मालिका में लिखा था उड़ीसा में होंगे, पर भागवत महापुराण में लिखा है संबल ग्राम मुख्य ब्राह्मण महात्मा संबल ग्राम पर भगवान कल की जन्म होंगे। तो मैं भागवत को प्राधान्यता देता हूं, और कल की पुराण को प्राधान्यता देता हूं, भविष्य मालिका को भी प्राधान्यता देता हूं। उड़ीसा में सुधर्मा सभा होगा, इसको भी बोलता हूं। और कल के भगवान के अवतार के बारे में मैं संबल का बात कहता हूं, क्योंकि मैं भागवत अष्टादश पुराण छू, यानी ये अष्टादश पुराण में महापुराण है, भविष्य मालिका के पुराण है। विष्णु पुराण भी पुराण है, ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मांड पुराण, महालक्ष्मी पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पर भागवत को महापुराण दे दिए, तो महापुराण का वाणी को मैं कैसे टालूं? महापुराण में लिखा है संबल में कल की जन्म होंगे, और संबल नाम के रेवेन्यू विलेज उत्तर प्रदेश में है, और वहीं पर कल की धाम बन रहा है। पहले से संबल में, पुराना संबल में कल की धाम है भी है, अभी एक कल की मंदिर भी है। तो इतने प्रमाण मिलने के बाद मैं कहां क्या करूं? और दूसरा, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ पर है, आपको जो अनुभव होगा ये रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ बड़े रंबलर लगा है, हम्प्स लगा है, ये रास्ता नेरो है, ये रास्ता ब्रॉड गज है, इससे चलाना चाहिए। तो जब मैं आध्यात्म का प्रचार करता हूँ, कुछ तो भगवान का इंफॉर्मेशन मेरे को मिलता रहता है ना, और जब भी जो मिलता है मैं बता देता हूँ। और आप मेरे पॉडकास्ट में दिखे, इसमें कौन असत्य हो, आप खुद देखिए। तो इसीलिए शास्त्र में भागवत महापुराण को हम लेते हैं, मुरादाबाद संभल को कल की भगवान के अवतार स्थान के हिसाब से हम लेते हैं, क्योंकि महापुराण में लिखा है। पुराण और महापुराण में थोड़ा भेद है, तो महापुराण के स्थान को हम निरूपण करते हैं। और 32-34 में धर्म संस्थापना का जो बात है, वो इंटरवल 2 साल, मेरे को ये मन को विचार बार बार आया, जे ऐसे समय आएगा भविष्य मालिका को लोग निंदा करेंगे। अच्युतानंद ने लिखे हैं। मैं बोला क्या निंदा करेंगे ना, भविष्य मालिका के कई वाणी लोग प्रचार करेंगे, वो नहीं होगा। अब उस समय बोलेंगे ये शास्त्र गलत है, तब उसी समय 2 साल भगवान भक्तों को परख लेंगे। बड़े बड़े भक्त भी धारा छोड़ के, त्रिकाल संध्या छोड़ के मांस मच्छी मदिरा मांस और पाप कर्म में लग जाएंगे। पर असली समय आएगा धर्म संस्थापना का, और 2 साल के बाद प्रभु संहार करेंगे, और जो लोग 2 नाव में गो पैर रखें उनका विनाश होगा। इसके लिए 2 साल प्रभु लेंगे। और पंडित जी, इसे पकड़ के रखना है, अगर प्रभु की शरण में रहना है, तो उसका एकमात्र उपाय क्या है, वो बताइए। एकमात्र उपाय त्रिकाल संध्या, माधव नाम, भागवत पठन, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आए तो भगवान के पास रहने के लिए कोई समस्या नहीं होगा। जब तक वैराग्यता नहीं, तब रहना बड़ा मुश्किल है।
धन्यवाद पंडित जी, आपके जय चरणों में जगन्नाथ। आपके मार्गदर्शन से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक मौका मिलेगा अपने जीवन में कल्याण का, आगे बढ़ने का। और जो भी परिस्थितियां आज हम विश्व में देख रहे हैं, उसका उपाय तक आपने बता दिया है। तो मैं दर्शकों को बस यही प्रार्थना करूंगी कि आप इन उपायों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन का कल्याण करें, क्योंकि अब जो परिस्थितियां हो रही है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सब उसे देख पा रहे हैं। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ पंडित जी का, आपने हमको समय दिया और हमें इतना मार्गदर्शन दिया। आपके चरणों में सादर प्रणाम, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। माधव 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 माधव